कल्पना कीजिए, एक बालक है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और 16वें वर्ष का अंतिम दिन ही उसका आखिरी दिन है। कैलेंडर में उसकी मृत्यु की तारीख पहले से लिख दी गई है। सोचिए, जब हर कोई हंसता खेलता है, सपने बनाता है, ये बालक जानता है मेरा जीवन यहीं तक है। और तब जब मृत्यु उसके सामने खड़ी हुई, उसने क्या किया? वो डरकर भागा नहीं, वो ईश्वर की शरण में समा गया और मृत्यु भी उसकी भक्ति के आगे झुक गई। आज की कथा है महामुनि मार्कंडेय की, एक ऐसा बालक जिसने मौत को हराया और भगवान शिव से पाया अमरत्व। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक दीपक है जो हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। बहुत समय पहले एक तपस्वी ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वे वेदों के ज्ञाता, धर्मपरायण और साधु पुरुष थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान का सुख नहीं था। पत्नी मारुति के साथ वे बार-बार भगवान से प्रार्थना करते, कभी नदी किनारे, कभी वन में, कभी अग्निहोत्र के सामने। उनकी बस एक ही पुकार थी, हे प्रभु हमें संतान दो। वर्षों बीत गए, आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव का स्वर गूंजा, ऋषि मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। मृकंडु और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें एक पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प है, पहला एक बुद्धिमान, धार्मिक, तेजस्वी पुत्र, पर उसकी आयु होगी केवल 16 वर्ष। दूसरा एक मूर्ख पुत्र जो लंबी उम्र जिएगा। अब सोचिए कितना कठिन निर्णय। माता पिता के सामने ये प्रश्न हो कि उन्हें एक समझदार लेकिन अल्पायु संतान चाहिए या एक मूर्ख लेकिन दीर्घायु संतान। मारुति ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रभु हमें बुद्धिमान पुत्र दीजिए, चाहे उसकी आयु छोटी क्यों न हो, क्योंकि जीवन की लंबाई से अधिक मायने रखती है जीवन की गुणवत्ता। और इस प्रकार जन्म हुआ मार्कंडेय का। उसके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक अद्भुत है, लेकिन 16वें वर्ष के बाद इसकी आयु नहीं रहेगी। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वो मंदिर में बैठकर नमः शिवाय का जप करते। उनकी मासूम आंखों में ऐसी गहराई थी कि बड़े-बड़े साधु उन्हें देखकर कहते, ये बालक कोई साधारण जीव नहीं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास का वातावरण बदल जाता। जहां भी वे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते, वहां एक शांति, एक दिव्यता फैल जाती। उनके माता पिता को चिंता रहती कि 16वां वर्ष पास आ रहा है, लेकिन मार्कंडेय निश्चिंत थे। वे कहते, मां मौत से क्यों डरना, अगर मैं शिव के चरणों में हूं तो मुझे कौन छू सकता है। समय बीता और वो दिन आ पहुंचा, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। घर का वातावरण भारी था, मां की आंखें आंसुओं से भरी थी, पिता का हृदय कांप रहा था, लेकिन बालक शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, मां पिता चिंता मत कीजिए, आज मैं अपने प्रभु की शरण में बैठूंगा। वो मंदिर गया, शिवलिंग के पास बैठा, दोनों हाथों से शिवलिंग को गले लगाया, आंखें बंद कर ली और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई और तभी आकाश में गर्जना हुई, अंधकार छा गया। यमराज अपने भैंसे पर प्रकट हुए, हाथ में पाश, आंखों में कठोरता। उन्होंने कहा, मार्कंडेय तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, चलो मेरे साथ चलो। बालक ने आंखें खोली, लेकिन डर नहीं था, बस शिव का नाम था। उसने और कसकर शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज ने पाश उठाया और फेंका, परंतु वो पाश मार्कंडेय पर नहीं, सीधे शिवलिंग पर जा पड़ा। क्षण भर में शिवलिंग फट गया और वहां प्रकट हुए महादेव शंकर, त्रिशूल हाथ में, जटाओं से अग्नि निकलती हुई, आंखों में भयंकर क्रोध। हे यमराज, मेरा भक्त मेरी शरण में है, तुम्हारा पाश इसे छू भी नहीं सकता। शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार किया। यम धराशायी हो गए, सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा। देवताओं ने दौड़कर प्रार्थना की, प्रभु संसार चलाने के लिए मृत्यु आवश्यक है, अगर यम नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने यमराज को जीवित किया और घोषणा की, आज से मेरा भक्त मार्कंडेय अमर रहेगा। वो सदा 16 वर्ष का, तेजस्वी और चिरंजीवी होगा। भक्ति की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। उस दिन से मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। वे आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है, नियति चाहे कैसी भी हो, मृत्यु चाहे सामने खड़ी हो, अगर भक्ति अटूट है तो सब संभव है। महामृत्युंजय मंत्र इसी कथा से जुड़ा है। ये मंत्र केवल मृत्यु से रक्षा नहीं करता, बल्कि भय, रोग और मानसिक अशांति से भी मुक्त करता है। ये जीवन में शांति, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देता है। अब आप सोचिए, अगर आप जीवन और मृत्यु के बीच खड़े हो, क्या आप भी उतनी निडरता से अपने ईश्वर को पकड़ पाएंगे? दोस्तों, यही थी महामुनि मार्कंडेय की कथा, एक बालक की कहानी जिसने मौत को भी परास्त कर दिया। ये सिर्फ कथा नहीं, बल्कि भक्ति की सच्ची परिभाषा है। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। हमारे चैनल सत्संग वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि ऐसी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक हर हर महादेव।